ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 22 से आगे शुरू करेंगे। 21 में हमने बात किया कि श्रद्धा पूर्वक जो जिस विचार के साथ जुड़ता है उसका फल उसे भगवान जी देते हैं, ये हमने बात किया। अभी 22 को उसी बात पे भगवान जी आगे बढ़ाते हैं। सहतया श्रद्धा युक्त तस्याम धानमीयहे लभते च ततम कामान्य एव विहिता निहितान। हे अर्जुन, उस श्रद्धा से युक्त हुआ मनुष्य उस देवता की आराधना करता है और उससे उस कामनाओं को प्राप्त करता है जो निस्संदेह मुझसे रची हुई है। ये बात हमने 21 नंबर में और 20 नंबर में बहुत बृहद बात किया कि जो जिस देवी देवता को भजता है मूलतः वो भगवान श्री कृष्ण को ही भजता है, लेकिन उसमें सबसे मूल बिंदु है श्रद्धा। श्रद्धा से युक्त होकर के अगर वो उस देवता की पूजा करता है तो मूलतः वो भगवान जी को ही ढूंढ रहा है। और मैंने इसका उदाहरण दिया, संतान में, मकान में, व्यापार में, नौकरी में, चाकरी में हम और आप ढूंढ क्या रहे हैं? हम और आप भगवान को ही ढूंढ रहे हैं एट द एब्सोल्यूट लेवल। अगर हमें कुछ भी अवगुण उसमें दिखाई देता है तो फिर हम उसको ठीक करने में लग जाते हैं। अभी इस बात को और आगे बढ़ा करके 23 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, अंतवंतु फलम तेषाम तत्वत्सल्यम मेधसाम देवान एव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु हे अर्जुन, उस अल्प बुद्धि वालों का यह फल जो होता है वो क्षणिक होता है, नश्वर होता है, लेकिन देवताओं को जो पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त करता है, और जो मुझे पूजा करता है, जो मेरी पूजा करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। यहाँ पे 3 कैटेगरी में भगवान जी ने बात किया कि कुछ लोग जो है संसारिक सुख के लिए भगवान को पूजते हैं तो वो संसारिक सुख प्राप्त तो करता है, लेकिन इट हैज ए डिमिनिशिंग वैल्यू, वो ऑब्सोलीट हो जाता है बहुत जल्दी। दूसरा, उससे ऊपर जो है वो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, जो देवताओं को प्राप्त तो करते हैं लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होता है, वो भी मीडियोकर होता है। लेकिन जो मुझे भजता है यानी कि परम तत्व को भजता है वो मुझे प्राप्त करता है, और ये फॉर एवर होता है, ये शाश्वत होता है। तो भगवान जी ने यहाँ 3 तरह के एफर्ट्स को बताया, 3 तरह के सक्सेस को बताया। एक सांसारिक सक्सेस, दूसरा मानसिक और बौद्धिक सक्सेस, और तीसरा आध्यात्मिक सक्सेस। तो आध्यात्मिक सक्सेस जो है उसका जो सुख है वो अविनाशी है, बौद्धिक और मानसिक सुख जो है वो मीडियोकर है, उसका भी एक डिमिनिशिंग वैल्यू है, और जो सांसारिक सुख है वो क्षणिक है। इस तरह से 23 नंबर के श्लोक तक में भगवान जी ने बोला कि विभिन्न देवी देवताओं को भजने वाले मूलतः मुझे ही भजते हैं। और अब 24 नंबर से 30 नंबर तक के श्लोक में भगवान जी ने बोला है कि अज्ञानी लोग मेरे परम अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं। अभी यहाँ पे देखिए भगवान जी ने फिर से गुगली मार के शुरू कर दिए। अभी फिर यहाँ बोल रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मात्रम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानंतो ममाम अव्यम अनुत्तमम। अज्ञानी जो लोग हैं वो मुझे क्या व्यक्ति समझते हैं, जबकि जो ज्ञानी लोग हैं वो मुझे अविनाशी समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, भगवान जो है वो स्थिति है, वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम और आप माया के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के भगवान को क्या समझते हैं? व्यक्ति समझने लगते हैं। और भगवान को बताने वाले जो साधु सन्यासी कथावाचक हैं, कभी कभी तो हम उसे ही भगवान मानने लगते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया चांद जो है वो भगवान है, लोगों ने धीरे धीरे चांद को छोड़ दिया, भगवान बुद्ध को ही भगवान मान लिया। लेकिन भगवान बुद्ध कितने बने? सिर्फ एक बने, बाकी सब उनकी पूजा ही करने में लग गए। तो आज के दौर में हम और आप और अनेक लोग जो हैं कथाकारों को ही भगवान मान लेते हैं, उस साधु संतों को ही भगवान मान लेते हैं जो भगवान की कथा गाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन हम उस भगवान को छोड़ देते हैं और कथाकार को, कथा कहने वाले को
उस पंथकार को ही भगवान मान लेते हैं। तो भगवान जी ऐसे व्यक्ति को, हमारे और आपके जैसे व्यक्ति को अज्ञानी बोल रहे हैं, जो कि उस व्यक्ति को भगवान मान रहा है। असल में अभी तक जो हमने समझा, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। भगवान हर व्यक्ति का आधार है, लेकिन भगवान व्यक्ति का कारण नहीं है। लेकिन हम और आप अज्ञान के बस इसे उल्टा समझ लेते हैं। और इस बात को भगवान जी आगे बताते हैं कि योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रकट नहीं दिखता, यह मूढ़ जगत मुझ अविनाशी और अजन्मा को नहीं जानता। ये 25 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं भगवान जी, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। हम भगवान को ये समझते हैं कि वो राम के फॉर्म में है, कृष्ण के भगवान फॉर्म में है, बुद्ध के फॉर्म में है, दुर्गा माता के फॉर्म में, दैट्स गुड इनफ। लेकिन एब्सोल्यूट लेवल में भगवान क्या है? वासुदेवम सर्वम इति, दैट्स इट। आई एम द सोल, दैट्स इट। लेकिन हम जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान जो है सिर्फ भगवान है। वो ना तो आगे है, ना तो पीछे, ना सफिक्स ना प्रीफिक्स। लेकिन माया से ढका हुआ मैं सबको प्रकट नहीं होता, भगवान जी बोल रहे हैं। अभी हम और आप अपने को अज्ञान और माया से इस तरह से ढके हुए मानते हैं कि हम भगवान को देख ही नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब सूर्य बादल के पीछे ठग जाता है तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। जब धुएं से अग्नि ढक जाता है तो हम धुएं को नहीं हम अग्नि को नहीं देख पाते। ठीक उसी तरह से जब ब्रह्म, जब आत्मा वासना से ढक जाता है, जब प्रभु माया और संसार से ढक जाता है, तो हमारा और आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान नहीं है या भगवान सर्वव्यापी नहीं है। जैसे ही ज्ञान के माध्यम से उस माया और संसार से हम हटते हैं, जैसे ही हमारा फोकस उस संसार और माया से हट करके उस परमपिता परमात्मा परम तत्व पे जाके लग जाता है, वो माया, वो संसार हमें दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा कहानी है, कहानी नहीं है, वो एक सीख है कि चांद अगर हमें देखना है तो कोई हमें बोलता है चांद देखो, चांद दिखता नहीं है। चांद एक पेड़ के पीछे से उग रहा है और हमें दिखता नहीं है, तो हमें पहले वो व्यक्ति बोलता है वो पेड़ देखो, पेड़ की वो टहनी देखो, उस टहनी के नीचे की टहनी को देखो, और दो टहनी के बीच में देखो चांद दिख रहा है। और जैसे हमें चांद दिखता है, वो दोनों टहनी अथवा वो वृक्ष नहीं दिखना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब फोकस जहां पे है वो चीज दिखेगी, अनफोकस चीज नहीं दिखेगी। अगर आपका फोकस उंगली पे है तो उंगली के चारों तरफ की चीज आपको नहीं दिखेगी, और अगर आपका फोकस चारों तरफ है तो आपको उंगली नहीं दिखेगी। तो फोकस अगर संसार पे है तो ब्रह्म नहीं दिखेगा, और फोकस अगर ब्रह्म पे है तो संसार नहीं दिखेगा। राम जहां है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है, इन द बॉटम लाइन। और अभी 26 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं कि अज्ञानी तो ये समझता है, लेकिन हूं मैं वास्तव में क्या? तो मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब भूतों को जानता हूं, परंतु हे अर्जुन मुझको कोई नहीं जानता। अभी जो अब्सोल्यूट है वो कंपैरेटिव को जानता है। यहाँ भगवान जी ये बोल रहे हैं, वेदा अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। व्यक्ति मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं सारे भूत, वर्तमान, भविष्य को जानता हूँ। यहाँ पे यही भगवान जी जो बोल रहे हैं कि जागृत जो है वो सुसुप्ता को जानता है, लेकिन जो सुसुप्ता अवस्था में व्यक्ति वो जागृत को नहीं जानता है। सुसुप्ता अवस्था में जो व्यक्ति वो जागृत को नहीं जानता है, लेकिन जो जग गया है वो सुसुप्ता अवस्था को जानता है। ठीक उसी तरह से जो ब्रह्म ज्ञानी है वो संसार को भली भांति जानता है, लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वो आध्यात्मिक व्यक्ति को, आध्यात्मिक स्थिति को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानता है। और इसको आप ये समझें कि हम इस शरीर को समझ पाते हैं क्योंकि यह स्थूल है, उससे सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार है जिसे हम बहुत कम समझ पाते हैं। उससे भी सूक्ष्म वासना है, इच्छा है, डिजायर, उसे तो
और कम समझ पाते हैं, और जो सूक्ष्मतम है वह आत्मा, उसे तो हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो जो आत्मा है वो इस वासना का, इस मन बुद्धि अहंकार का, इस शरीर का जो पांचों तत्व से बना है उसका आधार है। बिना आत्मा का न शरीर चल सकता है, न मन चल सकता है, न बुद्धि चल सकता है, न अहंकार चल सकता है, न वासना चल सकता है। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं मतलब आई द सोल एलोन इज बेस ऑफ डिजायर, द बेस ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, the base of the body, sense organs and the 5 elements, Jal, Thal, Pavak, Gagan, Shamir. But none of them are aware of me at actual. इसमें से कोई भी मुझे नहीं जानता है, क्योंकि ये ठीक उसी तरह से है कि मूंगफली के अंदर का जो दाना है वो मूंगफली के आवरण को तो जानता है, लेकिन मूंगफली का आवरण जो है उस दाने को नहीं जानता है। हीरा जो एक पैकेट में रखा हुआ है वो हीरा जानता है, वो हीरा चमक रहा है, लेकिन पैकेट होने के कारण उसका चमक लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे वो पैकेट हम खोलते हैं, हीरा का चमक हमारे सामने आ जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो आवरण है शरीर का, स्थूल शरीर का आवरण को हटाइए, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का आवरण हटाइए, वासना रूपी शरीर जो है उसका आवरण हटाइए, उसके अंदर हम आत्म स्वरूप में जो आत्मा एलोन, ब्रह्म एलोन, वासुदेवम सर्वम इति जो स्थित है वो दिखने लगेगा। और उसी का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है जिसे परम ज्ञानी बोलते हैं। और 28 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं इसका उल्टा कि परंतु पुण्य कर्म वाले जिन लोगों के पाप क्षय हो गए हैं वो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़वत होकर मुझे भजते हैं। ये 28 नंबर के भगवान जी 28 नंबर के श्लोक में बोले, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है वो इन सारे स्थूल संसार माया को छोड़कर उस सूक्ष्मतम परमपिता परमात्मा को बसते हैं। और भगवान जी यहाँ कहते हैं, मैं तो ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ। मैं तो ना कान हूँ, ना नाक हूँ, ना नेत्र यानी कि आँख हूँ, ना जिह्वा हूँ, ना त्वचा हूँ। मैं तो ना आकाश हूँ, ना पाताल हूँ, ना धरती हूँ, ना वायु हूँ, ना अग्नि हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं अनादि और अनंत शिव हूँ। मैं ना प्राण हूँ, ना वायु हूँ, मैं ना धातु हूँ, ना कोष हूँ, ना मैं आवाज हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना ही मैं उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मुझे ना घृणा है, ना लगाव है, मुझे ना लोभ है, ना मोह है, ना क्रोध है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना अहंकार है। मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूँ। मैं न पुण्य में फंसता, न पाप में फंसता, न सुख में फंसता, न दुख में फंसता, न हार में फंसता, न जीत में फंसता, न किसी चीज में मैं नहीं फंसता हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध चेतना अनादि शिव हूं। मैं मृत्यु हूं, मैं जन्म हूं, मैं सबका पिता हूं, माता हूं, धाता हूं। मैं सबका भाई हूं, सखा हूं, मित्र हूं, गुरु हूं, शिष्य हूं, क्योंकि मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मैं सविकल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं साकार हूं, मैं निराकार हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, शिव हूं। और अंत में 29 और 30 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं कि जरा और मरण से छूटने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं वो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को पूरा रूप से जानते हैं। जो मुझको अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित जानते हैं, मृत्यु काल में भी वो युक्त चित्त होकर के मुझे ही जानते हैं। ये 29 और 30 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोला, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति यः ते ब्रह्म तद्विदु कृतसन मध्यात्म कर्म च अखिलम। और 30 नंबर में बोला, साधि भूता अधिदैवम माम साधि यज्ञम च यह विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त में तमस्ते ते
चेतसः। तो यहाँ पे अब 8 नंबर का जब अध्याय हम करेंगे तो यहाँ पे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या बात हम करेंगे। तो अभी अध्याय 7 हम इस 30 नंबर श्लोक के साथ खत्म करते हैं। और एक परंपरा है कि जब अध्याय खत्म करते हैं तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं और उसके पहले ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। और ज्ञान विज्ञान योग का पहला श्लोक, मया सक्त मनः पार्थ योगम युज्यन्म आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। ये पहला श्लोक है जिसमें कि भगवान जी बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरा ही आश्रय लेकर के योग का अभ्यास करते हुए जैसे तू संदेश रहित होकर के मुझे संपूर्ण रूप से जानेगा, उस रूप में तू मुझे जान। और इसके साथ अध्याय 7 हमने समाप्त किया और अगले सत्र में हम अध्याय 8 शुरू करेंगे जिसमें कि भगवान जी ने आदिदेव, आदिभूत, आदि यज्ञ के बारे में बात करेंगे और वहां से हम उस अध्याय 8 को शुरू करेंगे जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।